हमारे देश में मुसलमानों के नाम पर कैसे पॉलिटिक्स और कहां किस स्तर पर पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपना राज्य छोड़कर पश्चिम बंगाल में बसने के लिए उकसाया जा रहा है। यह बात पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के एक मौलाना ने कही है और इस मौलाना का नाम है जर्जिश अंसारी। ये मौलाना साहब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है। अगर हो सके तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपना घर बार छोड़कर बेचकर पश्चिम बंगाल आ जाना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए पूरी तरह सुरक्षित है मुस्लिमों का वहां पर रहना। अब मौलाना साहब ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को तो बता ही दिया है, समझा दिया है। भड़काने के लिए जितनी भी बातें कही उनका एक फैक्ट चेक कर लेते हैं। आपको बड़ी स्क्रीन पर यह बताते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान पश्चिम बंगाल आ गए तो पश्चिम बंगाल भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला राज्य बन जाएगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगभग 19 से 20% है। ये देखिए, कुल 24 करोड़ आबादी में से लगभग 4.80 करोड़, तो लगभग 20% मानकर चलिए। ये तो हम आपको उत्तर प्रदेश की बात दिखा रहे हैं। अब आ जाइए आप पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहां पर कुल आबादी 10 करोड़ है। अगर यूपी के मुस्लिम भी यहां पर आ गए तो करीब कितनी हो जाएगी आबादी? 15 करोड़, और जिसमें 7.5 करोड़ मुस्लिम हो जाएंगे। और सोचिए, हाल ही में ममता बनर्जी ने तो यह कहा था कि अब तो हमारे राज्य में 33% मुस्लिम है, उनका हम क्या करें। यानी आखिर मौलाना साहब जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ 80 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल आ गए तो 10 करोड़ की आबादी वाले पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 15 करोड़ हो जाएगी और 7.5 करोड़ अकेले मुस्लिम होंगे। इसका मतलब ये होगा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक जिस पश्चिम बंगाल की आबादी में सभी 27% मुसलमानों की आबादी है हो जाएगी, और पश्चिम बंगाल में मुसलमान न सिर्फ बहुसंख्यक हो जाएंगे बल्कि भारत में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा राज्य बन जाएगा। अब मौलाना जर्जिश अंसारी अभी पश्चिम बंगाल को इसी रूप में देखना चाहते हैं, और वो ऐसा करने की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं। लेकिन हकीकत क्या है, अब आप वो देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में साल 2018 में हम एनसीआरबी का डेटा आपको दिखा रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, जिसमें पश्चिम बंगाल में आप देखिए 6 हिंसा की घटनाएं हुई हैं सांप्रदायिक। वहां पर उत्तर प्रदेश में 0 है। साल 2021 में 1 घटना हुई थी। ये वाला एक बार जूम आउट करके दिखा दीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश पहले देख लीजिए। साल 2018 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, 21 में 1 हुआ, उसके बाद से 22 और 23 में भी नहीं हुआ। लेकिन जब आप पश्चिम बंगाल में आते हैं तो इस तरह की धर्म सांप्रदायिक हिंसा जो है वो 6 बार हुआ 2018 में, 4 बार 2019 में, 6 बार 2020 में, 1 बार 2021 में, 1 बार भी नहीं हुआ साल 2022 में, और साल 2023 में 1 बार हुआ। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का इंफॉर्मेशन है, डेटा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर जो नियम अप्रैल 2022 में बनाए गए वो सिर्फ मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स पर लागू नहीं होते। ये नियम कहते हैं कि राज्य के किसी भी धार्मिक या अन्य स्थल पर रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का पूरी तरह इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसके अलावा इन नियमों में यह भी लिखा है कि दिन के वक्त लाउडस्पीकर की आवाज 45 डेसिबल्स 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकती। ये वाला हिस्सा आ जाइए। और अब तक सरकार ने जिन 45,773 लाउडस्पीकर्स को हटाया है और जिन 58,861 लाउडस्पीकर्स की आवाज कम कराई है, वो लाउडस्पीकर मस्जिदों के अलावा मंदिर में भी लगे थे, गुरुद्वारों में भी लगे थे, जैन मंदिर में भी लगे थे और अन्य स्थानों पर इस्तेमाल हो रहे थे। यानी जब नियम सबके लिए है तो फिर इसे मस्जिदों के खिलाफ ही बताना गलत नहीं है। एक एनकाउंटर भी देख लीजिए। अब एनकाउंटर्स का जो डेटा है, मार्च 2017 से अक्टूबर 2024 के बीच कुल 308। उससे पहले हम लाउडस्पीकर का डेटा आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप एनकाउंटर्स पर भी आएंगे तो देखिए मार्च 2019 से अक्टूबर 2024 के बीच कुल 208 अपराधी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए। इनमें 64 अपराधी मुसलमान थे, जबकि 140 अपराधी हिंदू थे और 2 अपराधी सिख समुदाय से। यहां भी इन आंकड़ों से ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ मुसलमानों का ही एनकाउंटर हो रहा है।
मौलाना जर्जिश अंसारी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को खतरे में बताते हैं, जबकि इसी उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य की सरकारी योजनाओं में मुस्लिम समुदाय के लाभार्थियों की हिस्सेदारी है 30%। जो सरकारी स्कीमें चल रही हैं उसमें कितनी हिस्सेदारी है मुस्लिम समुदाय की? 30%, यानी जितनी आबादी है उससे कहीं ज्यादा। 19 से 20% आबादी है, लेकिन 30% उनका प्रतिनिधित्व है सरकारी स्कीम्स में जो फायदे वाले हैं। आबादी उनकी 20%। रही बात बुलडोजर की, तो उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 के बीच 68,851 हेक्टेयर सरकारी जमीन को माफिया और अवैध कब्जे से छुड़ाया गया है। 68,851, ये 17 से 22 का डेटा दिखा रहे हैं। 68,851 हेक्टेयर सरकारी भूमि कब्जा मुक्त किया गया है। 60% से ज्यादा मामलों में आरोपी मुस्लिम नहीं थे। देखिए, बुलडोजर के मामले में भी कैसे एक अफवाह और गलत बात फैलाई जाती है। साल 2017 से 22 के बीच में योगी सरकार ने जितना भी एक्शन लिया है बुलडोजर का, उसमें 60% से ज्यादा मुस्लिम आरोपी नहीं।